वेलकम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज एक बहुत फैंटास्टिक सेशन होने वाला है। डेफिनेटली हैप्पी संडे डियर ऑल। आप सभी लोग का संडे बहुत बेहतरीन गुजरे और आप बहुत मेहनत करें और लाइफ में जल्दी सफलता अर्जित करें, ये उद्देश्य के साथ ये सेशन यहां पर प्लान किया गया है ताकि आप बेहतर रिजल्ट के साथ आगे बढ़ सके डियर ऑल। सो थैंक यू डियर ऑल, सभी लोगों का धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। सो वेलकम बैक वंस अगेन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक शानदार जानदार बहुत ही बेहतरीन सेशन में, जहां आपके रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा डियर। आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे, रेडी होंगे। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए ताकि हम सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर सके डियर। सो थैंक यू डियर ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है, मुझे यहां पर 12+ सालों का अनुभव है जो कि मैं आपसे शेयर करने आया हूं। सो आई होप आप इस सेशन के लिए एक्साइटेड हैं, रेडी हैं। एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिए फटाफट से। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं डियर और कुछ शानदार क्वेश्चंस के साथ चीजों को स्टार्ट करते हैं डियर। तो ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से बताइए, इस डाइस में दो अपोजिट फेसेस कौन सी हैं डियर। तो फटाफट से आंसर करो डियर, जल्दी से समय स्टार्ट कर दिया डियर। ध्यान से क्वेश्चन देखो, ये एक ओपन डाइस है। अब इस डाइस में दो फेसेस जो अपोजिट हैं वो कौन सी हैं दिए हुए 4 ऑप्शन में से, है ना। सो याद रखना, जब भी कोई ओपन डाइस आए तो दो अपोजिट फेसेस के बीच में हमेशा एक फेस होता है। इसका मतलब 1 का अपोजिट हमेशा 4 होगा। यस, 1 का अपोजिट हमेशा 4 होगा। और यस, 2 का जो अपोजिट होगा वो हमेशा 6 होगा। 2 का अपोजिट हमेशा 6 होगा। और 3 का जो अपोजिट होगा वो डेफिनेटली हमेशा हमारा 5 होगा। सो 3 और 5 ऑप्शन में है क्या? यस है। जो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब है वो डेफिनेटली सी ऑप्शन है। क्लियर हुआ सभी को? दो अपोजिट फेसेस के बीच में हमेशा एक फेस आएगा। इसका मतलब 2 का अपोजिट 6 होगा, 1 का 4 होगा और 3 का 5 होगा, है ना। 2 का 3 तो हो नहीं सकता डियर, गलत ऑप्शन है पहला। 1 का 6 भी नहीं हो सकता डियर, पड़ोसी होगा, उनके बीच में दो गैप है डियर, ये भी नहीं हो सकता। और 1 का 2 तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 2 एंड 6 अपोजिट हैं एंड 1 और 4 अपोजिट हैं। तो इन 3 में से सिर्फ एक ही ऑप्शन लिखा है, वो है 3 और 5। सो यस, पहले क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से आंसर करने डियर, जल्दी से बताएं। एनालॉजी का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पर लिखा हुआ है हेल्दी डाइट टायर्डनेस, है ना, और वहां आगे लिखा हुआ केयरफुलनेस। ठीक है। सो अब बताइए अगला ऑप्शन क्या होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? फटाफट से ट्राई करो जल्दी से, समय यहां पर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से आंसर करो डियर। 100%। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। जितने भी लोगों का सही आंसर आ गया, वेरी गुड, कीप इट अप डियर। ऐसे ही आगे बढ़ना है। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यस, अगर मैं हेल्दी डाइट की बात करता हूं और टायर्डनेस की बात करता हूं तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। दोनों का जो अर्थ होता है वो अलग अलग है, अपोजिट वर्ड्स हैं, है ना। 100%। सो अगर मैं केयरफुलनेस की बात कर रहा हूं, सावधानी की बात कर रहा हूं, तो सावधानी का जो अपोजिट होगा वो 100% एक्सीडेंट होगा, है ना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, यही तो बोलते हैं डियर, है ना। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सही जवाब सी ऑप्शन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। सो क्लियर टू एवरीवन? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो सच्ची बात है ना डियर, है ना। अगर आप हेल्दी डाइट नहीं खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे, टायर्डनेस हो जाएगी, थकान आ जाएगी शरीर में अलग से, है ना। एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी ना। तो ये एक प्रॉब्लम है और एक तरीके से बोला जाए तो ये इसके अपोजिट में है, अलग अलग अर्थ है दोनों का, है ना। सो वैसे ही इन दोनों का भी अर्थ अलग अलग है। तो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल? चलिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना है और बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो कि उस डिक्शनरी ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए फटाफट से बताइए जल्दी से, क्विकली। समय स्टार्ट हो चुका है। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करेंगे और फटाफट से सही आंसर करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। अच्छा, ध्यान से नोटिस करो तो सारे वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है ना वो सब में कॉमन है, दैट इज आई, है ना। सारे वर्ड का फर्स्ट लेटर आई जो है वो सब में कॉमन है और सेकेंड लेटर एन भी सब में कॉमन है, थर्ड लेटर डी भी सब में कॉमन है,
फोर्थ लेटर की बात करेंगे तो आई, ई और ई और आई। सो डिक्शनरी के हिसाब से पहले ई जाने चाहिए, तो तीनों ई चले जाएंगे। ई के बाद यहाँ एल है, यहाँ पी है और यहाँ टी है, तो पहले एल जाना चाहिए। सो तीसरा वर्ड पहले जाएगा, फिर पी जाएगा, मतलब पांचवा वर्ड जाएगा, और फिर हमारा टी जाएगा, दूसरा वर्ड जाएगा। और फिर हम ध्यान से नोटिस करें तो आप अगर ध्यान से नोटिस करें, ई के बाद आप लोग आई वर्ड्स को जमाएंगे, आई के बाद यहाँ एस है और यहाँ पर सी है, तो डिक्शनरी में पहले सी जाएगा, तो चौथा वर्ड जाएगा और चौथे के बाद हमारा पहला जाएगा। तो यस 3 5 2, 3 5 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 5 2 4 1। यस इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हमारा ए ऑप्शन होगा। क्लियर एवरीवन? अभी तक के सारे क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है डियर? जल्दी से रिप्लाई करो डियर। यस क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ए ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल? चलिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से बताइए। ये कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन क्वेश्चन है, समय जो है स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से ट्राई करें। जैसे आपके पास एक वर्ड है, आपके पास यहां एक वर्ड है ना डियर? वर्ड क्या है? एक वर्ड है LAN, है ना, लैंसर, LANCER, ठीक है। और इस वर्ड को यहां पर लिखा है मैंने NOA, है ना डियर, NOAL, ओके, REC, ओके। सो इसी तरीके से मुझे एक दूसरा वर्ड है नॉर्वे, और उसका क्या कोड होना चाहिए, वो मैंने आपसे सिंपल सा कोड पूछा है डियर। फटाफट से आंसर करेंगे जल्दी से, क्विकली। समय यहां पर समाप्त हो चुका है। ये 6 लेटर हैं, 6 लेटर को 3-3 लेटर के टुकड़े में बांटे और फिर इनको क्रॉस कर दिया डियर। ऐसे ही इनको भी क्रॉस कर दिया डियर। सो ऐसे ही 6 लेटर हैं, 3-3 लेटर्स के टुकड़े बांट के क्रॉस कर देंगे, 3-3 लेटर्स के टुकड़े बांट के क्रॉस कर देंगे। सो NOR को RON लिख देंगे और WAR को YAW लिख देंगे। सो यस RON YAW, यस इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? यस क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ए ऑप्शन। क्लियर है सभी को? एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए डियर? मेरे पास 6 लेटर थे, 6 लेटर्स को मैंने 3-3 लेटर्स के टुकड़े बांटे, इधर भी 3 लेटर को क्रॉस किया और इधर भी क्रॉस कर दिया। सो यस क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर है सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से आंसर करें डियर, जल्दी से, क्विकली। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, फटाफट से ट्राई करें। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करेंगे और फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का सही उत्तर देंगे। जल्दी से ट्राई करें डियर, फटाफट से बताएं। बहुत बढ़िया डियर ऑल, ऐसे ही करना है डियर और ऐसे ही करते रहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने प्रयासों में लगातार निरंतरता लाते हैं, लगातार अपने आप को सही करने की कोशिश करते रहते हैं, है ना। एफर्ट्स भी वैसे ही देते हैं जो रिक्वायर्ड है सिलेक्शन के लिए, है ना। तो आप लोग बिल्कुल उसी हिसाब से चीजों को बेहतर करते चले जाइए डियर, है ना। चलिए, तो यहाँ पर समय जो है वो समाप्त हो चुका है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो मैंने क्या किया, 46 में 1 जोड़ दिया और फिर 47 में 2 का गुणा कर दिया। 46 + 1 47, 47 2 जा 94 और 94 + 3, है ना, 97 और 97 × 4 388। तो पहले इंटू, पहले प्लस, फिर इंटू, फिर प्लस, फिर इंटू, 1 2 3 4 बढ़ रहा है। इसका मतलब अब क्या करेंगे, +5 करेंगे। 100% 97 को अगर तुम 4 से गुणा करोगे तो तुम्हारा 388 ही आएगा। इसका मतलब 388 में अब तुम 5 जोड़ दोगे तो तुम्हारा 393 हो जाएगा। यस इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर बी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? अभी तक के सारे क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर हैं डियर? जल्दी बताइए डियर, फटाफट से बताइए। यस क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर बी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? क्या अभी तक के सारे क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर हैं डियर? जल्दी से रिप्लाई करें डियर, फटाफट से रिप्लाई करें। क्लियर एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हैं डियर? चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फटाफट से यहां पर कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं डियर? फटाफट से ट्राई करें, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। तो फटाफट से ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं डियर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताना है इसमें कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, है ना। बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो आप पक्का सेकंड्स में आंसर लाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं डियर, आप लोग कोशिश कीजिए, है ना। अच्छा ध्यान से नोटिस कीजिए, अगर आपको ये एक 4 बॉक्स का डायग्राम दिख रहा है, यस 4 मतलब 4 साइड का एक बॉक्स दिख रहा है और उसमें डायगोनल क्रॉस हुआ है डियर, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो ट्रायंगल बने हैं वो 4 बने हैं।
तो 4 दूनी यस टोटल जो ट्रायंगल बनेंगे वो 8 बनेंगे। और अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये दूसरा एक ट्रायंगल का हिस्सा है और इसके भी 2 हिस्से हुए हैं, 1 और 2। तो यहां से भी जो ट्रायंगल बनेंगे वो 1 + 2 दैट इज 3 बनेंगे। तो 3 ट्रायंगल ये और 4 दूनी 8 ट्रायंगल ये, 8 3 11 हो चुका है। यस 8 और 3 11 हो चुका है। आगे बात करेंगे तो आप ध्यान से अगर नोटिस करें डियर, सो आपका एक ये भी ट्रायंगल है जो कि अभी तक आपने काउंट नहीं किया है, अलग से ये पहला ट्रायंगल हो जाएगा। इसके बाद ये दूसरा अलग से ट्रायंगल हो जाएगा और ये तीसरा अलग से ट्रायंगल हो जाएगा। तो 3 यहां पे अलग से ट्रायंगल बन गए डियर। सो 3 ट्रायंगल और गिनने पड़ेंगे। तो बताइए 8 3 11 है ना, 11 और 3 14 ट्रायंगल यस डेफिनेटली हमने अभी तक जोड़ लिया। आगे बात करेंगे डियर, तो आप ध्यान से नोटिस करिएगा डियर, बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा। एक ये वाला ट्रायंगल है जिसको अभी तक आपने गिना नहीं है, अलग से गिनना पड़ेगा। एक ये ट्रायंगल हो गया यस, इसको अलग से गिनना पड़ेगा डियर, बिल्कुल गिनना पड़ेगा, यस गिनना ही पड़ेगा। इसके अलावा डियर अगर अब मैं यहां पे हरा कलर यूज करूं तो एक ट्रायंगल ये भी है जिसको अभी तक हमने गिना नहीं है, तो एक ट्रायंगल ये भी गिनना पड़ेगा डियर, बिल्कुल गिनना पड़ेगा। तो 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा हो चुके हैं डियर। और अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, ठीक है डियर, तो लाल पेन का यूज करते हुए बताता हूं कि ये तीसरा एक्स्ट्रा ट्रायंगल है। यस ये तीसरा एक्स्ट्रा ट्रायंगल है। तो यस यहां पर एक लाल, एक हरा और एक नीला, एक पीला, हरा और लाल, मतलब 3 एक्स्ट्रा ट्रायंगल और मिल गए। तो बताइए कितने हो जाएंगे? 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। सो यस यहां पे जो टोटल ट्रायंगल होंगे वो 17 होंगे। बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? यस क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ए ऑप्शन। 17 ट्रायंगल्स होंगे। गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक लेटर सीरीज का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से बताएं यहां पर जो लेटर्स बीच में मिसिंग है वो कौन रिप्लेस करेगा 4 ऑप्शन में से, और इसकी सीरीज क्या बननी चाहिए डियर, है ना? तो फटाफट से ट्राई करें डियर, जल्दी से ट्राई करें सभी लोग, क्विकली बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए डियर। आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे और फटाफट से मुझे आंसर करेंगे डियर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वैसे समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से ट्राई करो जल्दी से। देखो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यहां पर सीरीज जो खत्म हो रही है वो जे से खत्म हो रही है। तो यस खत्म होने वाला लेटर जे है, खत्म होने वाला लेटर जे है, बिल्कुल खत्म होने वाला लेटर जे दिख रहा है डियर, ये तो साफ साफ दिख रहा है डियर, है ना। अब हम यहां पे आइडेंटिफाई करते हैं चीजों को, ठीक है। तो क्या मिल रहा है डियर, अगर यहां पर चारों ऑप्शन देखा जाए तो एक तो यहां पर जे के एल, ठीक है डियर, जे के एल, ठीक है डियर। फिर आगे सोचेंगे डियर हम लोग के जे, है ना, ध्यान से सोचेंगे डियर हम लोग, ध्यान से सोचेंगे यहां पर, है ना। आखिरी लेटर से हम लोग समझ में तो नहीं आया, बट ये समझ में आया कि अगर मैं जे के एल देखूं तो जे से यहां पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, 1 और 2, ये दोनों ऑप्शन के और एल कह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर जे के एल, है ना डियर, ये जे लिखा है आगे, तो यहां पर के एल जे, है ना डियर, फिर एल, है ना डियर, एल जे के, फिर अगेन जे के एल, है ना, और फिर अगेन के एल जे। बिल्कुल देखो जरा, तो 3 लेटर थे, यस 3 लेटर थे डियर, और वो 3 लेटर जो हैं वो बार बार यस रिपीट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करें डियर, जो 3 लेटर हैं वो बार बार क्या कर रहे हैं डियर, रिपीट कर रहे हैं, है ना। उन 3 लेटर्स को मैं रिपीटेशन में देख सकता हूं, जे के एल, के एल जे, एल जे के एल, के एल जे, है ना। इसका मतलब यहां पर मिसिंग क्या क्या हो गया, जे मिसिंग है, के मिसिंग है, जे के यस इसमें है डियर, जे के, है ना, जे के एल के, है ना, एल के यस। इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। यस क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर डी ऑप्शन। वेरी नाइस, जितने भी लोगों का सही आंसर आया, वेरी गुड डियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं डियर। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। समय जो है स्टार्ट कर दिया है डियर, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया डियर। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग सही आंसर करेंगे डियर, फटाफट से ट्राई करें। बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, यस बहुत बढ़िया। समय यहां पर समाप्त होने वाला है। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं भेड़ की, तो वो एक एनिमल का नाम है, ठीक है डियर। तो ये एक एनिमल का नाम है और ये उस एनिमल के चाइल्ड एनिमल का नाम है, चाइल्ड एनिमल, है ना, उसी एनिमल का चाइल्ड एनिमल का नाम हो गया डियर।
तो ये एनिमल का नाम है ना, और ये उसके चाइल्ड एनिमल का नाम है डियर। तो ये रिलेशन है ना डियर। सो ऐसे ही काऊ है डियर एनिमल का नाम, और ये उसके बछड़ा जो है उसके बच्चे का नाम है। तो यस, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो बी ऑप्शन होगा। गॉट इट डियर ऑल? तो यस, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? सो क्या हम ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे डियर? कैन वी डू इट लाइक दैट? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताइए, समय जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं डियर। फटाफट से ट्राई करो, बताओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है। मतलब ये जो आकृति आपको दिख रही है, इस आकृति के अंदर इन 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एज इट इज फिट किया जा सकता है? बिल्कुल फिट कर सकते हैं। कौन सा वो ऑप्शन है डियर? फटाफट से सोचिए डियर, जल्दी से सोचिए। अच्छा, ध्यान से सोचिए जरा। देखो, अगर आप सी ऑप्शन की बात करोगे तो ये लाइन तो यहां पर दिख रही है डियर, बट क्या आपको ये लाइन दिख रही है क्या? क्या ये लाइन यहां पर दिख रही है क्या? नहीं, तो सी ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता डियर, नो चांस, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं डियर ए ऑप्शन की, तो यस, अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो मैं अगर देखूंगा तो ये जो लाइन आपको अलग से दिख रही है, क्या इसमें अलग से दिख रही है डियर? नहीं दिख रही। इसका मतलब ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्लियर? अगर मैं इस ऑप्शन की बात करता हूं डियर, ध्यान से नोटिस करो, तो ये गैप है, क्या आपको ये गैप यहां दिख रहा है डियर? नो चांस, नहीं दिख रहा डियर। इसका मतलब इस ऑप्शन के भी चांसेस ना के बराबर हैं। ये ऑप्शन हमें एज इट इज दिख रहा है, ध्यान से नोटिस करो। तो हमें एक तरीके से ये शेप की जरूरत थी, इस तरह के शेप की जरूरत थी, और यस, इस तरह का जो शेप है वो यहां पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद हमें एक इस तरह के डायग्राम की जरूरत थी, यस, और वो हमें यहां पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और एक इस तरह के डायग्राम की हमें जरूरत थी डियर, यस, और वो भी यहां पर दिख रहा है डियर, बिल्कुल दिख रहा है। और एक इस तरह की डायग्राम की जरूरत थी, और एक इस तरह के शेप की जरूरत थी, जो कि वो यहां पर भी दिख रहा है, बिल्कुल। सो दी इज द ओनली वन विच कैन बी फिट हेयर। यस, इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल। डी इज अ परफेक्ट शेप। ओके, गॉट इट डियर ऑल? सभी को समझ में आया? वैसे अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये एक गैप था डियर इस लाइन में, और यहां पर ये सीधा बन गया, इसलिए ये और गलत हो जाता है डियर, इसलिए बी को हम और गलत मान लेते हैं। गॉट इट डियर ऑल? है ना, क्योंकि यहां पर एक कर्व शेप है डियर, कर्व शेप है, ये भी एक कर्व शेप है, और ऐसा यहां पर नहीं है डियर। ओके, इसलिए बी गलत है, और इसलिए डी परफेक्टली सही है। समझ में आया सभी को? सो यस, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब डी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक इक्वेशन है। यहां पर किन दो नंबर्स को इंटरचेंज करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो डेफिनेटली बैलेंस होगी, मतलब उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाएगा। सो कौन से दो ऐसे नंबर है डियर? फटाफट से बताएं, जल्दी से, क्विकली। सभी लोग ट्राई करें डियर, फटाफट से ट्राई करें। ओके, कौन से दो नंबर हैं जिनको रिप्लेस करने से इक्वेशन यहां पे बैलेंस हो रही है? ओके, तो हम यहां पर सारे ऑप्शन को देखेंगे। वैसे एक बात नोटिस करें, 36 को 3 डिवाइड करता है, तो अगर 3 को कहीं रिप्लेस करेंगे तो ऐसे नंबर से रिप्लेस करेंगे जो 36 को भी डिवाइड करें। तो वैसे 3 को अगर 9 से रिप्लेस मारते हैं तो हम एक बात देखेंगे कि 3 की जगह अगर 9 भी आएगा तो भी 36 9 से डिविजिबल होगा। तो हम करके देखते हैं, 64 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 9 into 3 minus 32 is equal to 44। क्लियर? अब बताओ, 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 बार में जाएगा, 4 गुणे 3 हो जाएगा, माइनस 32 तो लिखा ही है, और बराबर 44 होना चाहिए, है ना। अभी बताओ, ये 64 तो ही है, 4 3 ये 12 हो ही जाएगा, और 12 माइनस ये 32 हो जाएगा डियर, है ना। अब बताइए डियर कितना होगा? तो 64 और 12 जोड़ेंगे तो 76 होगा, और 76 में अगर 32 माइनस भी करेंगे तो यस वो 44 आएगा। और यस, मैं कह सकता हूं 44 बराबर 44, इक्वेशन बैलेंस हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर वैल्यू में आ गया, और ऐसा सिर्फ ए ऑप्शन की वजह से हो रहा है। सो यस, इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन, ए इज अ परफेक्टली करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। ये 4 लेटर क्लस्टर लिखे हैं, 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, वो बताना है जो कि अलग है। जैसे कि पहला लेटर क्लस्टर क्या लिखा है? WBYT। ओके, दूसरा लेटर क्लस्टर लिखा है ना, दूसरा लेटर क्लस्टर लिखा है YDW
आर। ओके, तीसरा लेटर क्लस्टर लिखा है एम आर जी बी, है ना, एम आर, ओके, जी बी, ओके। और चौथा लिखा हुआ है सी एच एस एन, है ना। अब आपको बताना था इन चार में से कौन सा अलग आपको दिख रहा है, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो अगर आपने W की बात की है तो W मतलब 23 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 28 मतलब B आएगा, और B का अपोजिट हमारा Y होता है, यस, है ना। और Y में अगर 5 घटाएंगे, W में 5 जोड़े थे तो B आया था, Y में अगर 5 घटाएंगे तो T आएगा। तो यह क्या यहां पर भी यही है, तो ध्यान से नोटिस करें, Y में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो D आएगा, बिल्कुल आएगा। और D का जो अपोजिट होता है वो W होता है डियर, और W में अगर हम 5 घटाएंगे तो R आएगा डियर, 100%। और अगर M में हम 5 जोड़ेंगे तो R होगा ही होगा, है ना। अगर C में 5 जोड़ेंगे तो H तो आएगा ही आएगा डियर, बिल्कुल आएगा। और H का जो अपोजिट होता है वो S होता है, बिल्कुल अपोजिट लेटर। और S मतलब 19 में से 5 घटाएंगे तो 14 मतलब N आ जाएगा। G में 5 घटाएंगे तो B तो आ ही जाएगा, लेकिन क्या R का अपोजिट G होता है? नो, R का जो अपोजिट होता है वो I होता है, G नहीं होता, और G का अपोजिट T होता है। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि डिफरेंट है, अलग है बाकी सारे ऑप्शन से। सो यस, इस सवाल का जो सही उत्तर है वो MRGB है। यस, वी गो विथ सी ऑप्शन। सी इकलौता ऐसा ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से जो हमारा अलग है, बाकी तीनों ऑप्शन A, B और D हमारे एक जैसे हैं। सो यस, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है वो डेफिनेटली सी ऑप्शन होगा। गॉट इट डियर? ऑल अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं डियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यस, 11 का सही जवाब सी ऑप्शन। गॉट इट? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। जैसे एक वर्ड है हमारे पास, वर्ड क्या है? GA, है ना, THER, और उसका जो यहां पर कोड लिखा है वो लिखा है 107, ठीक है ना। दूसरा एक वर्ड है हॉनर, उसका कोड लिखा है 74। तो तीसरा एक वर्ड है हेवन, और मैंने अब आपसे उसका कोड पूछा है। सो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने चाहिए? सो ऐसे क्वेश्चन करते समय आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, वो पहली बात। तो इसका प्लेस वैल्यू 7 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है, इसका 8 होता है, इसका 5 होता है, और इसका हमारा 18 होता है। अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या 107 आएगा? कभी नहीं आएगा डियर, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं आएगा, है ना डियर। आप जोड़ के देख लीजिए, है ना। 7 और 1 8, 8 और 20 28, 28 और 8 डेफिनेटली 36, है ना डियर। 36 और 5 हमारा 41, 41 और 18 जो भी जोड़ेंगे 107 कभी नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर लेटर्स की प्लेस वैल्यू का रोल नहीं दिख रहा मुझे। तो अगर लेटर्स की प्लेस वैल्यू का जोड़ नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूं, उन लेटर्स के अपोजिट लेटर्स की बात कर लेता हूं। तो जी का उल्टा टी है, यस, है ना। G का उल्टा T है, A का उल्टा Z है, T का उल्टा G है, H का उल्टा S है, E का उल्टा V है, और I का उल्टा R है। अब इन लेटर्स जो अपोजिट लेटर आए ना उनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो T का 20 है, और Z का 26 है, G का 7 है, R का 19 है, V का 22 है, और R का 9 है। अब जोड़ते हैं 20 और 26 46, 46 और 5 100, 46 और 7 53, 53 और अगर उसमें 9 जोड़ देंगे, 53 और 9 जोड़ने पर 62 हो जाएगा, 62 और 2 जोड़ देंगे 64, और 20 जोड़ देंगे 84, और 84 के बाद अगर मैं ध्यान से नोटिस करूंगा तो देखो लेटर्स की प्लेस वैल्यू को यहां पर जोड़ना है। अगर इनको जोड़ते हैं बताइए तो 20 और 26 हमारा 46, 46 और 7 है ना 53 हो जाएगा डियर, बिल्कुल 53 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं 19 और 22 जोड़ने पर कितना आएगा डियर। सो 19 और 22 जोड़ने पर हमारा आएगा 41, यस 41 आएगा डियर, है ना। और फिर ये 9 लिखा है, सो 41 एंड 9 कितना हो जाएगा 50, 50 में 53 जोड़ेंगे तो आएगा 103, 103 आ गया डियर। अब ये बताओ इसमें जो आप देख रहे हो इसमें कितने कॉन्सोनेंट देख रहे हो? 1 2 3 4। सो लेट नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, मैंने कहा नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, ओके। सो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट यहां पर कितने हैं डियर? यस, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट जो हैं वो यहां पर 4 हैं भाई। कॉन्सोनेंट हमारा 1 हो गया, दूसरा कॉन्सोनेंट, तीसरा कॉन्सोनेंट और चौथा कॉन्सोनेंट।
है ना। सो यस, यहां पर 4 कॉन्सोनेंट हैं, 103 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 107 आएगा। सो वही लॉजिक यहां भी लगना चाहिए, हेवन के साथ भी वही काम करेंगे। सो बताइए, हेवन में हर लेटर का अपोजिट, एच का उल्टा हमारा एस होता है, ई का वी होता है, ए का जेड होता है, ई का वी का ई होता है, ई का वी होता है और एन का एम होता है। अब इनकी प्लेस वैल्यू, एस का प्लेस वैल्यू हमारा 19 होता है बिल्कुल, वी का 22 होता है, जेड का 26 होता है, ई का हमारा 5 होता है और वी का हमारा 22 होता है और एम का हमारा 13 होता है ना। सो 22 प्लस आखिरी में 13 करेंगे तो जल्दी से प्लेस वैल्यू जोड़िए डियर, फटाफट से जोड़िए। तो ये हो जाएगा 22 और फिर ये आखिरी में हो जाएगा 13। अब जोड़ते हैं डियर। सो 19 और 22 जोड़ेंगे तो आएगा 41। यस 41 आएगा डियर, बिल्कुल आएगा। और फिर ये 26 तो लिखा ही है डियर, 26 और 5 जोड़ेंगे तो आएगा 31। यस 31 आएगा। 31 प्लस 22 जोड़ेंगे तो आएगा 53। यस 53 आएगा। और प्लस 13 भी लिखा है डियर, 13 भी जोड़ना पड़ेगा। सो 1 और 3 4, 4 3 7, तो ये जोड़ने पर 7 बचेगा डियर। अब ये 4 और 5 हमारा 9, 9 और 1 10, मतलब 107 बचा। अब 107 के बाद यहां पर कितने कॉन्सोनेंट हैं अगर गिने डियर आप, तो ये है हमारा पहला कॉन्सोनेंट, ये है हमारा दूसरा कॉन्सोनेंट और ये है हमारा तीसरा कॉन्सोनेंट। इसका मतलब 107 में हमें सिर्फ 3 जोड़ने होंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट सिर्फ 3 है। तो 107 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 110 बनेगा। यस, इस सवाल का सही जवाब 110 होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर है वो हमारा सी ऑप्शन होना चाहिए। लॉजिक क्या है? लेटर्स के अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू प्लस नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट उस वर्ड में कितने थे उनको जोड़ के हम एक नंबर असाइन कर रहे हैं। बहुत ही स्पेशल टाइप की कोडिंग थी। क्लियर हुआ? सो पहली बात, लेटर्स के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो और फिर उस वर्ड में जितने कॉन्सोनेंट है उसको अलग से ऐड कर दो तो आपको उस वर्ड का कोड मिल जाएगा। समझ में आया यार? सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट से आंसर करने दिया। समय जो है मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली ट्राई करें। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। जल्दी से बताओ डियर, फटाफट से बताओ। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करेंगे और फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। जल्दी से ट्राई करें, फटाफट से ट्राई करें। समय बहुत तेजी से साथ बढ़ रहा है डियर, फटाफट से ट्राई करो। मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहां पर लिखा था 364 और ये लिखा है 183। अब बताइए जी क्या हुआ। तो 364 को ना मैंने पहले हाफ कर दिया, 364 को मैंने पहले हाफ कर दिया। अगर मैं हाफ करूंगा तो आएगा 182 और उसमें अगर एक जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 183। यही तो आएगा डियर। कि ऐसे ही डियर 462 के साथ भी हम लोग करेंगे। तो 462 को पहले हम लोग हाफ करेंगे तो आएगा 231 और फिर उसमें एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 232। सो यस, इस सवाल का सही जवाब 232 होगा। बिल्कुल हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर है वो सी ऑप्शन होगा। गॉट इट डियर ऑल? यस, 13 का सही जवाब सी ऑप्शन होगा। गॉट इट एवरीवन? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। फटाफट से बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको डिफरेंट दिख रहा है डियर। तो फटाफट से आंसर करें डियर, जल्दी से क्विकली। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करें। आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे और फटाफट से आंसर मुझे देंगे। तो क्विकली ट्राई करें डियर। आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। क्विकली ट्राई करें। चलिए, सो आपके पास यहां पर कितने नंबर्स लिखे हैं डियर? यस, 4 नंबर लिखे हैं। 4 में से 3 एक जैसे और एक अलग। बिल्कुल। सो अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो 1587 लिखा है, 1273 लिखा है, 5789 लिखा है और 3462 लिखा है। अगर देखने से समझ में आएगा तो ये हमारा ऑड नंबर है, बिल्कुल ऑड नंबर है। ये भी हमारा ऑड नंबर है, बिल्कुल ऑड नंबर है। और ये भी हमारा ऑड नंबर है, यस है। ये इकलौता ऐसा नंबर है जो कि इवन है और इसलिए इसको अलग बोल सकते हैं। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो बी ऑप्शन होगा। बी इज परफेक्टली करेक्ट क्योंकि ये इवन संख्या है। यस, ये एक इवन संख्या है और बाकी सब एक ऑड संख्या है। सो यस, इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन लिखे, 3 एक जैसे और एक अलग। आपको बताना है वो कौन सा ऑप्शन है जो कि अलग दिख रहा है डियर आपको। फटाफट से ट्राई करें, जल्दी से फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। फटाफट से, जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करें और जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। फटाफट से
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, आई होप सभी के आंसर्स आगे होंगे। बहुत बढ़िया। अगर आप पहला वर्ड्स पढ़ें तो न्यूज़पेपर लिखा है, दूसरा मैगजीन लिखा है, तीसरा पब्लिशर लिखा है और चौथा बुक लिखा है। अगर आप न्यूज़पेपर की बात करते हैं या मैगजीन की बात करते हैं या बुक की बात करते हैं तो ये तीनों जो है उसमें हमारे पास कंटेंट होता है। ये एक तरीके से बुक का टाइप है, पुस्तक का टाइप है ना डियर। बट पब्लिशर जो है ना वो एक डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि वो एक सारी तरीके से इन सबको छापता है, वो अलग हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब सी ऑप्शन। समझ में आया सभी को? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से आंसर करते हैं डियर। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो फटाफट से। बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर समय जो है वो समाप्त हो चुका है। रंजन एक ओडीआई मैच खेलता है और उसने जो है 15 रन बनाए हैं एवरेज के तौर पे 10 मैचेस में। इसका मतलब मैं अगर बात करूं तो एवरेज इज इक्वल टू होता है, यस, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम अपॉन टोटल पर्सन, टोटल है ना डियर, टोटल जितने भी होते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल या फिर मैं सम बराबर क्या बोल सकता हूं। अगर मैं यहां पर सम की बात करूं तो 10 इनिंग में उसका सम क्या होगा, तो जो सम होता है वो होता है एवरेज इनटू टोटल पर्सन, जो भी टोटल लोग होते हैं डियर, है ना। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं डियर तो यहां पर टोटल मैचेस कितने हैं 10 और उसमें एवरेज कितना है 15, है ना डियर। तो 15 मैचेस में उसने टोटल कितने रन बनाए होंगे, 15 इंटू 10, ये उसने टोटल रन बनाए होंगे, 150 रन बनाए होंगे। अब उन 150 रनों के हिसाब से वो बोल रहा है कि पहले 4 मैचेस में उसका एवरेज 14 था। पहले 4 मैचेस में उसका जो टोटल एवरेज था, पहले 4 मैचेस में उसका एवरेज 14 था। तो 4 मैचेस के जो टोटल रन बने होंगे 14 इंटू 4 बने होंगे। फिर आखिरी के 4 मैचेस के जो उसके एवरेज थे वो 12 थे। आखिरी के जो 4 मैचेस थे उनमें जो उनका एवरेज था वो 12 था, तो 12 चौकों 48 रन आखिरी के 4 मैच में बनाए होंगे। सो बीच के बचे 2 मैचेस में उसने मान लो, है ना, कुछ एवरेज के साथ बनाया होगा। वो एवरेज क्या है वो हमें यहां पर निकालना है डियर। तो उसको हमने यहां पे क्वेश्चन मार्क ले लिया, ठीक है डियर। सो जो ये क्वेश्चन मार्क है ना, ये वो एवरेज है जो बीच के 2 मैचेस में उसने बनाए थे, ठीक है डियर। अब आपको यही क्वेश्चन मार्क यहां पर निकालना है, आपको यही वाला क्वेश्चन मार्क यहां पर निकालना है। सो 2 गुणे, है ना, 2 गुणे जो क्वेश्चन मार्क हो रहा है आपको वही निकालना है। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। अभी बताओ 15 इंटू 10 करेंगे तो 150 आएगा, 15 चौको करेंगे तो 14 चौको करेंगे 56 आएगा, और 2 इंटू क्वेश्चन मार्क तो ऑलरेडी लिखा ही है डियर, है ना, और आगे 14 चौको 48 हो जाएगा। तो ये बताओ ये 48 और 56 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 150 में हम 56 भी माइनस करेंगे और 48 भी माइनस करेंगे, और जो आएगा वो 2 गुणे क्वेश्चन मार्क के बराबर होगा। तो ये आखिरी के 2 मैचेस के एवरेज आ जाएंगे डियर यहां से। तो 150 में से अगर ये 56 माइनस करेंगे तो आएगा 96, और 96 में 48 माइनस करेंगे, 96 में अगर हम 48 माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा डियर, वो भी आएगा 48। तो इसका मतलब ये जो टोटल आएगा वो 48 आएगा, और वो जो होगा 2 गुणे क्वेश्चन मार्क के बराबर होगा। तो क्वेश्चन मार्क यहां पर निकाल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन मार्क यहां पे होगा 48/2, जो कि हमारा आएगा 24। तो इसका मतलब बीच के जो 2 मैचेस हैं उनका जो एवरेज होगा वो 24 होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है। क्लियर हुआ डियर सभी को? फटाफट बताइए क्या ये कैलकुलेशन क्लियर है डियर, एक बार जल्दी से बताइए कैलकुलेशन मैंने सही की है क्या, फटाफट से बोलिए। सॉरी ये 94 होगा, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी डियर, ये 94 होगा। अगर मैंने 105 150 में 56 माइनस किया तो 94 बचेगा डियर। यस 94 बचेगा डियर, बिल्कुल 94 बचेगा डियर, बिल्कुल 94 बचेगा, है ना। और 94 में मैं फिर क्या माइनस करूंगा, यस 94 में मैं
फिर क्या माइनस करूंगा डियर, यस मैं 94 में फिर, सॉरी डियर यहाँ पर थोड़ी सी एरर हो गई, ठीक है डियर, माइनस सही से नहीं किया यहाँ पर, है ना। यस अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो 150 में 56 माइनस करूंगा तो 94 आएगा, 94 में 48 माइनस करूंगा तो 46 आएगा। सो यस ये 46 बराबर 2 इंटू क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क हमारा क्या हो जाएगा 46/2 जो कि आएगा 23, है ना। सो देखो 24 भी ऑप्शन में था, 23 भी ऑप्शन में है, बट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डेफिनेटली 23 होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं अभी सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। यस क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बी ऑप्शन। देखो सिंपल सी बात है, पहले 10 मैचेस का एवरेज 15 है तो पहले 10 मैचेस का टोटल रन होगा वो 150 होगा। स्टार्टिंग के उन 10 में से 4 मैचेस का जो टोटल एवरेज था वो 14 था, तो 14 चौको 56 रन स्टार्टिंग के 4 मैचेस में बनाए होंगे, और आखिरी के 4 मैचेस का जो एवरेज था 12 था, तो 12 चौको 48 रन आखिरी के 4 मैचेस में बनाए होंगे। तो टोटल ये जो 64 ये जो टोटल है 96, 56 और 48, मतलब 104 रन उसने बनाए होंगे पहले के 4 और आखिरी के 4 में। तो टोटल 104 रन बनाए, तो 150 में 104 माइनस करेंगे तो बचेगा 46 रन बचे डियर। तो जो 46 रन बचे हैं वो उसने बीच के 2 मैचेस में बनाए होंगे, तो फिर उसका एवरेज क्या होगा, 2 मैच का 46 रन है तो एक मैच का कितना हो जाएगा 46/2 मतलब 23 रन बनाए होंगे एवरेज के तौर पे। तो 23 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से आंसर करें। जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन, फटाफट से बताएं। चलिए हमें यहाँ पर समाप्त होने वाला है डी, फटाफट से बताएं। देखो यहाँ पर मिरर इमेज बतानी है और रखा कहाँ पर है डी, वाटर इमेज, सॉरी यहाँ पे हमें वाटर इमेज चाहिए। तो वाटर इमेज की हम लोग बात करेंगे डियर, तो सबसे पहले हम लोग ई की बात करेंगे, तो ई का जो इमेज होगा वो सेम ही बनेगा, डी का इमेज भी सेम बनेगा, जेड का जो इमेज होगा वो ऐसा बनेगा। सो ई डी जेड इसमें है, इसमें गलत हो जाएगा डियर, ई डी जेड इसमें है, ई डी जेड इसमें है। उसके बाद एम का बन जाएगा डब्ल्यू, यस एम का डब्ल्यू बन जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा डियर, एम का बन जाएगा डब्ल्यू, दोनों ऑप्शन है। फिर के रहेगा और फिर आखिरी में ए का शेप बनेगा, इस तरीके से सेम नहीं हो सकता डियर, इसलिए डी गलत हो जाएगा। यस इस सवाल का जो सही उत्तर है वो बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? क्या अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं सभी को? सभी को समझ में आ गया डियर? फटाफट से बोलें यस इस सवाल का सही उत्तर बी ऑप्शन। गॉट इट? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा डियर, जल्दी से ट्राई करो डियर, फटाफट से। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया डियर, और शानदार प्रदर्शन है डियर, और आप सभी लोगों का ऐसे ही करते रहिए डियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 का जल्दी से आंसर करो डियर, फटाफट से। यस अगर आप लोग बात कर रहे हैं तुरई की, है ना यस 100%, तो वो एक वेजिटेबल का टाइप है, मतलब वेजिटेबल हमारा बहुत बड़ा बॉक्स है ना डियर। वेजिटेबल के अंदर कई चीजें आएंगी और उन वेजिटेबल में एक हमारी, है ना यस सलजम होगी, और 100% उसी में से एक हमारी रिगार्ड होगी 100%। तो दोनों के दोनों हमारे वेजिटेबल के अंदर आएंगे। यस इस सवाल का सही उत्तर बी ऑप्शन। बिल्कुल यस क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हुआ? यस 18 का सही उत्तर बी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट से आंसर करेंगे जल्दी से, क्विकली। समय जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। डायग्राम को जब आप फोल्ड करेंगे तो डायग्राम किस तरह से बनेगा डियर, फटाफट से बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात कर रहे हैं डियर, फटाफट से ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें और जल्दी से सही आंसर करें डियर, ठीक है? ओके तो समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर। जब कागज को फोल्ड करेंगे तो सिंपल सी बात देखो डियर, ये वाला शेप इधर जाएगा तो यस ये ऐसा शेप बनेगा और ये लाइन ऐसी आएगी डियर, बिल्कुल आएगी। और ये वाला डायग्राम पहले ट्रायंगल यहां आएगा और ये वाला ट्रायंगल यहां पे आएगा डियर, इस तरह का शेप बनना चाहिए। अब अगर ध्यान से नोटिस करो तो ये वाला शेप यहां पर दिख रहा है डियर, ये वाला शेप यहां पर भी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना। ये वाला शेप यहां पर भी दिख रहा है और यहां पर नहीं दिख रहा है, तो डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इसके बाद इस शेप में तो कोई बदलाव आएगा नहीं डियर, ये ऐसा तो बन नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा 100%। अब ये दोनों शेप दिख रहे हैं डियर। उसके बाद ये बड़ा नीचे गिरा हुआ ट्रायंगल और फिर ऊपर की तरफ ट्रायंगल, नीचे ऊपर, है ना, ऊपर नीचे हो गया डियर, तो गलत हो जाएगा। तो यस इस सवाल का सही उत्तर ए ऑप्शन होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर है वो 100% ए ऑप्शन
होगा। क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों क्लियर हो गया डियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात 20 की बात करते हैं। फटाफट से आंसर करें डियर। समय जो है मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली ट्राई करें। बहुत प्यारा ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो डियर, फटाफट से। चलिए फटाफट से ट्राई करें, जल्दी से। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करेंगे और फटाफट से सही आंसर जरूर करेंगे डियर। तो फटाफट से ट्राई करेंगे जल्दी से। ओके, तो यहां पर समय जो है वो समाप्त होने वाला है। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, लीला, है ना डियर। एक बॉय की तरफ इंट्रोड्यूस करते हुए कौन कह रहा है? लीला कह रही है ना। लीला टोल्ड अन्ना, ठीक है। एक बॉय की तरफ इंट्रोड्यूस करते हुए लीला टोल्ड अन्ना, लीला अन्ना से कहती है, अन्ना से बता रही है लीला एक बॉय के बारे में। क्या बता रही है? ध्यान से पढ़ो। लीला बोलती है वो इकलौता लड़का है, ही इज द ओनली सन ऑफ, किसका इकलौता लड़का है? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड का। अब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कौन बात कर रहा है डियर? लीला बात कर रही है, तो लीला हो जाएगी डियर, है ना। अब लीला ने कहा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स। अब अगर लीला कहती है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की मैं बात कर रही हूं, लीला कहती है कि मेरे अपने दादाजी की बात कर रहा हूं, ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, तो 100% ये वो जो लोग होंगे वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब दादा भी हो सकता है और दादी भी हो सकती है। अब ग्रैंड पेरेंट्स का ओनली चाइल्ड जो होगा वो लीला का या तो पापा होगा या तो मम्मी होगा, 100%। अब इकलौते चाइल्ड का वो इकलौता लड़का है, तो इस इकलौते चाइल्ड का वो इकलौता लड़का है, मतलब वो जो बॉय है ना वो ओनली सन है। बॉय जो है वो इकलौता सन है। किसका इकलौता सन है? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब मेरे दादा या दादी का इकलौता चाइल्ड, मतलब मेरे पापा या मम्मी का इकलौता वो लड़का है, 100% मेरा भाई लगेगा वो। तो यस, जो बॉय होगा वो लीला का भाई लगेगा। यस, बॉय लीला का भाई लगेगा। यस, इस सवाल का जो सही उत्तर है वो डी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? बताइए डियर, क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर हुआ डियर? यस, इस सवाल का जो सही उत्तर है 100%, इस सवाल का जो सही उत्तर है वो 100% डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल, यस, डी इज अ करेक्ट आंसर। वो जो चाइल्ड है, वो जो बॉय है वो इकलौता लड़का है। किसका इकलौता लड़का है? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब मेरे दादा या दादी के इकलौते बच्चे, मतलब मेरा पापा या मम्मी का इकलौता लड़का है, मतलब मेरा भाई लगा, 100% मेरा भाई लगा। सो यस, डेफिनेटली डी इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट डियर? ऑल सभी क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट से आंसर करें डियर। समय जो है मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली ट्राई करें जल्दी से, फटाफट से। समय स्टार्ट हो चुका है डियर, फटाफट से ट्राई करें। आई होप कोई भी यहां पे गलती नहीं करेगा, फटाफट से ट्राई करें। बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया, गुड डियर, ऑल गुड। देखो यहां पर एक वर्ड लिखा है PL, ठीक है। वर्ड क्या लिखा है? PLMO, ठीक है। और उसको मैंने यहां पर लिखा है PNMQ, ठीक है। सो PLMO को हमने PNMQ लिखा है। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं UDMS का क्या मतलब होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो मैं देख पा रहा हूं P को चेंज नहीं किया, M को चेंज नहीं किया, और यहां पे L+2 करेंगे तो N आएगा और O+2 करेंगे तो Q आएगा। ऐसे ही U को चेंज नहीं करेंगे, यहां पर U आएगा। M को चेंज नहीं करेंगे, यहां M आएगा, और D+2 करेंगे तो F आएगा, और S+2 करेंगे तो U आएगा। तो यस, UFO, बिल्कुल UFO MU होना चाहिए, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये जो लॉजिक मैंने लगाया वो यहां पर फेल हो गया। इसका मतलब अगर ये लॉजिक यहां फेल हो गया, मतलब कुछ और चल रहा है। इसका मतलब कुछ और चल रहा है, वो हम समझते हैं डियर। और क्या चल सकता है डियर? अप्रोच है डियर, ठीक है। अप्रोच कई हो सकती है डियर। अब यहां पे क्या चल रहा है डियर? ध्यान से नोटिस करना डियर, यहां पे क्या चल रहा है? अगर O+1 करेंगे तो P आएगा, यस आएगा, है ना। अगर M+1 करेंगे तो N आएगा, L+1 करेंगे तो M आएगा, और P+1 करेंगे तो Q आएगा, मतलब क्रॉस में +1 कर दिया। ऐसे ही S+1 करेंगे तो T आएगा डियर, बिल्कुल आएगा, है ना। अगर M+1 करेंगे तो N आएगा डियर। अच्छा, D+1 करेंगे तो E आएगा, और अगर U+1 करेंगे तो V आएगा। तो यस, TNEV इज माय करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? क्या अभी ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है डियर? क्विकली गॉट इट डियर? ऑल समझ में आया सभी को? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट से आंसर करो डियर। समय जो है मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली ट्राई कीजिए। जैसे ये 277 लिखा है, ये 14 लिखा है और ये 9 लिखा है, इनके बीच में एक रिलेशन है। तो जैसा रिलेशन इनके बीच में है वैसा ही इन चार में से किसी में होगा, वो आपको ढूंढना है डियर। फटाफट से बताइए, जल्दी से, क्विकली, जल्दी से ट्राई करो डियर। समय यहाँ पे बहुत तेज से बढ़ रहा है डियर, फटाफट से ट्राई करें। आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे और सही आंसर मुझे जल्दी से देंगे डियर, फटाफट से। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है ना। यस, मुझे स्क्वायर तो याद होते ही हैं, तो बताइए 12 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना होता है? यस, 196 होता है, बिल्कुल होता है। और 9 का स्क्वायर कितना होता है डियर? यस, 9 का स्क्वायर जो है वो 81 होता है। सो अगर मैंने 196 को 81 में ऐड किया तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 9 और 8 17, एक कैरी, 1 और 1 2, मतलब 277 आएगा, जो कि यहां पर लिखा है, बिल्कुल लिखा है। सो ऐसा ही कौन सा ऑप्शन है इसमें से? अब सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा डियर, है ना, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे। सो हम चेक करते हैं डियर। सो 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर इनको जोड़ा जाएगा तो ये जो देंगे वो 265 देंगे, और वो इसमें है नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। आगे 17 का स्क्वायर वैसे भी 289 होता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। अच्छा, 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है ना, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। अगर इनको जोड़ें तो 4 और 9 13 हो जाएगा डियर, बिल्कुल हो जाएगा, यस, है ना। अच्छा, एक कैरी भी आ जाएगा, तो 4 और 6 10 और 11, एक कैरी, 1 और 1 2 और एक कैरी था 3, तो यस, इस जोड़ने पर 313 आएगा। तो यस, इस सवाल का सही उत्तर सी ऑप्शन होगा। मतलब 14 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 277 आएगा, 277 आएगा। वैसे 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 313 आएगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? तो क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हुआ डियर? सभी क्लियर है? कैन वी डू इट लाइक दैट? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट से आंसर बनाएं, जल्दी से ट्राई करें डियर। 23 नंबर, सॉरी, ठीक है, फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। समय जो है मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली ट्राई करें, फटाफट से ट्राई करें। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई कर रहे होंगे और फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर देंगे डियर। जल्दी से ट्राई करें, फटाफट से ट्राई करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, आप ध्यान से नोटिस करें। यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 14 लिखा है और यहाँ 16 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 11 17 और 19 लिखा है, तो यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है, जल्दी से सोचें, फटाफट से सोचें, जल्दी से। समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है डियर, फटाफट से ट्राई करें। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई कर रहे होंगे और फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का सही उत्तर देंगे डियर। ओके, अच्छा, समय का थोड़ा सा अभाव है, समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है डियर, ध्यान से नोटिस करो। देखो यहाँ पे 12 14 से 16 लिखा है, तो क्या कनेक्शन हो सकता है? तो पहले दो नंबर, मतलब मैंने 12 और 14 को जोड़ दिया, ठीक है, बिल्कुल जोड़ दिया, और फिर मैंने क्या किया, पहले नंबर में 2 एक्स्ट्रा माइनस करके उसको माइनस कर दिया। तो 12 और 14 जोड़ेंगे तो 26 आएगा डियर, और अगर 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 को अगर माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा डियर। दैट इज अ लॉजिक। अब यही चीज यहाँ पे भी लगेगी डियर। अगर इसका मतलब 11 और 17 को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 11 में से 2 माइनस करके हम उसको भी माइनस कर देंगे। तो 11 और 17 जोड़ेंगे तो ये आएगा 28, और अगर 11 में से 2 जाएगा तो 9, अगर 28 में से 9 माइनस करेंगे तो यस 19 बचेगा, जो कि यहां लिखा है। तो यही चीज इनके साथ भी की जाएगी। इसका मतलब 15 और 5 को पहले जोड़ा जाएगा तो 20 आएगा, और फिर हम लोग माइनस करेंगे, 15 में से 2 माइनस करके माइनस कर देंगे, तो 15 में 2 घटाएंगे तो 13 बचेगा, 15 प्लस 5 20 हो जाएगा, और 20 में से अगर 13 को माइनस कर देंगे तो यस मेरा 7 बचेगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी ऑप्शन होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? तो बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस किए हमने। आई होप आपको सेशन बहुत प्यारा लगा होगा। मेरे पास और भी 2 क्वेश्चन है, बट मैं चाहूंगा कि आपको एज अ होमवर्क दूं, क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे डियर, ठीक है। सो ये पहला होमवर्क का क्वेश्चन है सारे बच्चों के लिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। सो होमवर्क नंबर 1 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जरूर करेंगे डियर, ठीक है। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, होमवर्क नंबर 2, और मुझे लगता है कि सारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर मुझे करेंगे डियर। जो भी डाउट आएगा वो पूछेंगे जरूर, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा कल से हम लोग एक बहुत बेहतरीन सेशन रीस्टार्ट कर रहे हैं आपके बेहतर एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए। तो आई होप आप कल से इस चीजों को और बेहतर तरीके से स्टार्ट करेंगे और बेहतर करेंगे डियर। ओके, सो थैंक यू डियर ऑल फॉर वॉचिंग मी। अब हम लोग कल मिलेंगे सुबह 9:15 पे बेहतरीन रीजनिंग की क्लास के साथ। थैंक यू डियर ऑल एंड टेक केयर डियर। थैंक यू।